टू हीरो। मतलब आप सोचते हैं कि अ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खराब स्थिति में, खराब परिस्थितियों में, और एकदम मिडिल क्लास फैमिली से भी जो बिलोंग करते हैं या गरीब फैमिली, लेकिन उन्होंने कुछ अद्भुत काम किया है। इसी तरह एक अद्भुत काम के व्यक्तिमत्व, एक युवा आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। और ये युवा ने ऐसा कुछ काम किया है जो, जिनकी कहानी सुन के आप लोग बड़े हैरान हो गए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई कम से कम 25 पॉइंट सीख सकता है। तो आप नोटबुक पेन ले लीजिए, और जब भी वो कुछ शेयर करे तो आप अपने लिए क्या सीख सकते हैं वो देखिए। तो मैं ऐसे एक युवा को इनवाइट कर रहा हूँ आज के जीरो टू हीरो सेशन में, जिन्होंने मतलब 20x, मतलब 20 गुना करीब करीब ग्रोथ किया है कुछ चीजों के अंदर। 20 गुना। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, 20 टाइम्स। और इन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया है, इन्होंने एक बहुत अच्छी टीम डेवलप की है। इन्होंने इस तरह से कार्य किया है कि लोग इनके लीन मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए एक बहुत ही बड़े कंपनी के सीईओ स्पेशली गए थे कि यार इन्होंने इतना अद्भुत काम कैसे किया है। ये नासिक निवासी हैं, और ये काफी साल से व्यापार में है, लेकिन व्यापार को सही मायने में बड़े ऊंचाई पे लेके जाने का काम इन्होंने किया है। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ कि तारीफ में, लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम उनकी स्टोरी उनके जुबानी सुनेंगे, तो मैं कुछ चीजें आपको ऐड करके बताऊंगा ताकि आप लोग और भी उनके बारे में जान सके। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम ये इंटरव्यू को बहुत क्रिस्प, क्लियर रखेंगे। हम हो सके उतने कोशिश करेंगे कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो मैं बिना वक्त जाया किए मैं इनवाइट करता हूँ श्री अक्षय भट्टर जी को। ये युवा नेता है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अक्षय जी, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करें ताकि मैं लोगों से आपका परिचय कराऊं। अक्षय जी। थैंक यू सर। यस। सो अक्षय भट्टर, इनका प्रगति नाम का ब्रांड है। और इन्होंने जिस तरह से अपने व्यापार को बहुत बड़े लेवल पर लेकर गए हैं, सबसे अच्छी यूनिक चीज है, व्यापार तो ठीक है, इनका जो टीम बिल्डिंग का जो स्किल है, ये आप इन्हीं से सीख सकते हैं। तो अक्षय जी, मैं चाहूंगा कि आप आपकी जर्नी शेयर कीजिए। पूरी जर्नी, आपकी जर्नी सुनने के लिए पूरे देश भर से, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आज ज्वाइन हुए हैं आपकी जर्नी को सुनने के लिए। तो मैं बिना वक्त जाया किए अक्षय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत से अभी तक की आपकी जर्नी शेयर कीजिए सर। गो अहेड। थैंक यू सर। मेरा नाम अक्षय किशोर भट्टड़ है। मैं नासिक से हूँ। मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है प्रगति टेक्सटाइल मार्केट नाम से। और पापा को मैंने दुकान में आने के बाद, मैं वैसे इंजीनियरिंग बैक से हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पुणे से। और सबसे ज्यादा नाखुश इंसान अ, जब भी मैं बिजनेस के अंदर में ज्वाइन हुआ तो वो थे मेरे पापा। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में काफी एक्सेल हासिल की, पापा की इच्छा थी कि मैंने जर्मनी जाना चाहिए। लेकिन मेरा अप्रोच फैमिली सेंटर्ड था, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा को छोड़ के जाना नहीं था। शायद उनका सिग्नल कट हो गया है, एक जस्ट 2 मिनट रुकना। शायद उनका सिग्नल कम हो गया है। ओनली वन, वेट फॉर 1 मिनट। शायद वो वापस ज्वाइन कर रहे होंगे। 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज।
केदार, आप उनको कॉल कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से किसी को कॉल करना पड़ेगा, शायद उनका सिग्नल वहां पर कम है। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। ज्वाइन हो चुके हैं वो लोग। जस्ट एक मिनट। या नमस्कार अक्षय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अक्षय। यही कि मेरे पास दुकान पे आने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी कि मैंने दुकान संभालनी चाहिए। तो बेसिकली केदार, मेरी जगह थी ही नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन पता नहीं, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा आपका स्क्रीन। शायद आपका सिग्नल अभी भी वीक है। नहीं, नेटवर्क तो है सर यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को दिखाई अब दे दिख रहे रहा हैं है? अक्षय जी? हाँ, अब दिख रहा है। ओके, तो गो अहेड अक्षय जी। फिर जैसे मैंने कहा कि मेरी जगह थी ही नहीं यहाँ पे। जो मेरे पापा का बिजनेस था वो मेरे छोटे भाई के लिए था, और जो मेरे ताऊ जी का बिजनेस था वो मेरे बड़े भाई का था। तो एक चीज तो पक्की थी कि मुझे मेरी जगह तो बनानी थी यहाँ पे। इसके लिए फिर पापा के काम मैंने सीख लिए, क्योंकि भले ही मेरा छोटा भाई भी बिजनेस में रहे तो पापा की जगह रहने वाली थी। तो 6 महीने में पापा को रिटायर किया। उसके बाद में मुझे 8 साल लगे प्रगति टेक्सटाइल मार्केट की बिल्डिंग बनाने को। 200 स्क्वायर फीट से 22,000 स्क्वायर फीट का दुकान डालने के लिए 8 साल लगे। जैसे कि कोई भी बिजनेस में होता है, लोगों को टीम के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, लोन के ऊपर, प्रॉफिट, ये चार चीजों पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन ये चार चीजें सबको चाहिए होती है, लेकिन उसका एक्शन नहीं मालूम होता कि हम कैसे काम करें उसके लिए। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका जो सिग्नल है ना, थोड़ा कम ज्यादा है। मतलब कभी कभी स्क्रीन ऑफ हो जाता है। थोड़ा नेटवर्क इशू है अक्षय, जहाँ पे आप बैठे हो। मतलब आपके लिए सिग्नल फुल है, लेकिन वो जी। लोगों को आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। अब ठीक है सर। हाँ, अभी अच्छी है। आप लोगों को आवाज आ रही है तो आप टाइप कर सकते हो, वॉइस इज क्लियर। तो उन्हें समझ में आएगा कि क्लियर है। ओके। ओके, गो अहेड आकाश जी। सॉरी अक्षय। यस। तो उस लीन मैनेजमेंट जैसे भी सर से मैंने जो कुछ भी सीखा है, तो वो हर बिजनेस ओनर को, हर इंडिविजुअल को एक्चुअली ये सीखना जरूरी है। क्योंकि वो चीजों से मैंने बहुत कुछ चीजें हासिल की। सबसे पहले मैंने टीम बिल्डिंग पे काम किया। टीम बनाने के लिए आज के डेट में जनरली सारे लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम है। मुझे कभी ऐसा चीज लगा ही नहीं कि मेरे पास में एम्प्लॉयज का कभी प्रॉब्लम है। मेरे पास में ये दुनिया की सबसे बेहतर टीम है, ये बोलने को कोई अड़चन नहीं है। मेरे दुकान पे एम्प्लॉयज चाहते हैं कि गोडाउन नहीं रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जनरली बॉस को बताना पड़ता है कि स्टॉक है अपने पास में, वो बेचेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे मेरी टीम चाहती है कि उनको गोडाउन नहीं चाहिए, उनको ओवर स्टॉक नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे टीम के वजह से मैंने इस पहले दिवाली पे 60 लाख की कम खरीदी करके 20% सेल ग्रोथ किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। जनरली पापा ने मुझे ये चीजें बताई है कि बिना स्टॉक का बिजनेस नहीं होता है। जनरल सारे लोग यही चीज बोलते हैं। वो बात भी सही है कि बिना स्टॉक बिजनेस नहीं होता, लेकिन तुमको स्टॉक जो रहता है वो प्लान करके लाया तो
आपको गोडाउन की भी जरूरत नहीं रहेगी और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। टीम के प्रति मैं सेल्फलेस रहता हूँ। मेरा एक एम्प्लॉय सुसाइड करने पे था, तो उसने मैंने सिर्फ उसको आधा घंटा पहले कॉल किया और उसकी सुसाइड बच गई। वो आज मेरे साथ में काम कर रहा है, मेरी ही दुकान पे है। ये टीम देखने के बाद में जनरली जो कॉम्पिटिटर होते हैं 8-10 किलोमीटर दूर के बताओ या ऐसा, तो उन्होंने, मेरे यहाँ के एक कॉम्पिटिटर ने मेरे पास में उनके लड़के को भेजना स्टार्ट किया है। पिछले 8 दिनों से मैं वो लड़के को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मैं कौन से काम करता हूँ, क्या करता हूँ। ये उसके पापा ने उसको बोला है कि अक्षय से जाके सीख ये चीजें। दूसरा, एक तो टीम जरूरी होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और दूसरा होता है कस्टमर। कस्टमर के प्रति मैं दो चार चीजें ऐसी बता रहा हूँ कि वो लोगों को पहले डाइजेस्ट नहीं होती है। अ, मेरा किड्स वेयर का शोरूम है, तो बच्चों के जो भी पेरेंट्स आते हैं उनके लिए खरीदी करने के लिए, तो वो ट्रायल वगैरह करते हैं। छोटे होते हैं तो वो ट्रायल रूम पसंद नहीं करते, वो सामने ही ट्राई करते हैं। तो उनका वो ड्रेस पहनने के बाद में मेरे यहाँ की टीम कोई ना कोई उनका फोटो निकालती है, और एग्जिट के टाइम पे बिल के साथ में वो फोटो भी डिलीवर होता है। तो कस्टमर डिलाइट होता है उससे, जैसे कि सर ने मुझे सबसे पहले सेशन में बताया था, कस्टमर डिलाइट। दूसरा एक और चीज, जैसे भी हम लोगों ने एमटीपी डिजाइन किया, तो एक पर्पस मिल गया कि हमारा पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि लोग अच्छे दिखे, फिर वो कपड़े से हो या कैसे भी। तो मेरे दुकान पे कस्टमर्स बाहर जूते वगैरह निकाल के फिर अंदर आते हैं। तो कपड़े तो मैंने अच्छे पहना दिए, लेकिन उनके जूते बहुत बार अच्छे दिख नहीं रख मतलब दिखते नहीं है, गंदे होते हैं, किसी के फटे होते हैं। तो सैटरडे संडे को हम लोगों ने एक शू पॉलिश वाला रखा है दुकान के पास, बाहर गेट पे। वो कस्टमर को बताता नहीं कि हम लोग शू पॉलिश करके रखेंगे। जैसे भी कस्टमर जूते या चप्पल उतार के आते हैं, तो वो 5 मिनट के अंदर में उनको साफ कर देता है, जूते रहेंगे तो पॉलिश करके रख देता है। और जैसे भी कस्टमर का काम हो गया दुकान के अंदर, उसने कुछ खरीदी की, बिल कर दिया, बाहर चले गया, तो बाहर जाने के बाद में वो पहचान नहीं पाता उसके खुद के जूते। और जितने बार अभी वो बाहर जाएगा, उसको जूते तो मिल गए, लेकिन वो जितने बार उसके जूतों में पैर डालेगा उतने बार वो प्रगति को याद रखेगा और फ्री में पब्लिसिटी भी कर देगा। ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए काम किया मैंने। फिर पीसीजी मॉडल जैसे भी मैंने सीखा, तो उसके अंदर में, और पप्पा का एक डायलॉग था कि पिछले साल मेरे को बताया पप्पा ने कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, तो अपना कस्टमर भीगना नहीं चाहिए। कस्टमर अगर भीगेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास में पैसे बर्बाद करेगा, और अपने पास में दिवाली पे कम खर्चा करेगा। तो पीसीजी मॉडल और ये पप्पा के शब्द, ये दोनों भी मिक्स हो गए, और मैंने रेनकोट की जर्नी स्टार्ट की मेरी। 2 महीने लगे मुझे रेनकोट के प्लानिंग करने के लिए। और 2 साल पहले मेरा रेनकोट का सेल वॉज 5 lakhs, और पिछले साल मैंने 95 पे क्लोज किया। तो जैसे सर ने बताया, वो 20 टाइम्स नहीं, 19 टाइम्स ग्रोथ था। और इस साल का टारगेट मेरे एम्प्लॉयज ने मुझे दिया है कि इस साल हमको 5 करोड़ के रेनकोट बेचने हैं। वैसे आप लोग नोटिस कर सकते हैं, 5 लाख से 95 लाख, 95 लाख से 5 करोड़। और हमारा कस्टमर भीगना नहीं चाहिए। आप टैगलाइन याद रखो, हमारा कस्टमर भीगना नहीं चाहिए। ये टैगलाइन पे अक्षय अगर 2 साल में 100x बिजनेस करता है। और खास बात अक्षय, आपको रेनकोट की और एक चीज आपने बतानी चाहिए, मुझे लगता है कि जो सबसे यूनिक थी आपकी। क्या चीज? सर, इन्होंने सबसे कम रेट में अ, पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में रेनकोट बेचा है। मैंने डीलर प्राइस पे रेनकोट बेची है, ये सही है। डीलर पे जो 1200 रुपए का रेनकोट आता है,
सर ने 700 रुपये में, शायद बराबर ना अक्षय जी, बरोबर। राइट। 700 रुपीज में सर ने रेनकोट बेचा है, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस सिटी में नोट किया गया। या गो अहेड अक्षय जी, आपकी जर्नी को मैं इंटरप्ट किया, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में अभी वो रेनकोट का काम देखने के बाद, रेनकोट का एक और बात बहुत अच्छी हुई कि पिछले साल जब भी मैंने 5 लाख के रेनकोट बेचे थे तो मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था। और लास्ट ईयर 95 के बेचे तो मैंने 12 लाख प्रॉफिट कमाया, डीलर प्राइस में बेचने के बावजूद। वो डीलर भी मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावी था, तो उसने मुझे एडिशनल 50,000 की क्रेडिट नोट दी जब भी मैंने मांगी भी नहीं थी उससे, कि तुमने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है तो ये 50,000 का क्रेडिट नोट मेरी तरफ से। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा भी सच में कुछ होता है। कोई दूसरा अगर मुझे भी बताता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता ये चीज पे, कि कोई भी, मैंने आपसे डिस्काउंट मांगा भी नहीं फिर भी आप मेरे को 50,000 डिस्काउंट दे रहे तो बहुत बड़ी बात है। और अभी वही डीलर मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरे को अभी अंडरगारमेंट्स क्या रेट में बेचना है वो बता, हम तेरे को बिठा के देते हैं। ये पूरा मेरे को दुनिया उल्टा घूमते हुए दिखता है। फिर पप्पा से बहुत कुछ चीजें सीखा, नीलेश सर ने भी बहुत कुछ चीजें सिखाई, दोनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है मेरे लाइफ के अंदर। तो पप्पा के तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने 11 मार्च को पप्पा के ऊपर में किताब लिखी। वो उसका लॉन्च इवेंट रखा था, सर भी आए हुए थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में जो भी मिसकम्युनिकेशन था उसकी उपलब्धि यही हुई कि एक तो जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा था घर के अंदर में, भाइयों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो सारे दूर हो गए मेरे। एक सिंगल इसके अंदर में ही काम हो गया। और दूसरा, मुझे मेरे फैमिली के बारे में और ज्यादा डीप पढ़ने के लिए मिला कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की है। मेरे दादी ने रास्ते पे साड़ियाँ बेची है, और आज मेरी 1.5 साल की लड़की है, मैंने उसके लिए नवंबर में 2,500 का जूता लिया था। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे हिट हो गई थी कि कैसे क्या मेरे में कैपेसिटी आ गई कि मैं 1.5 साल की लड़की के लिए 2,500 का जूता ले रहा हूँ। मेरे दादी ने तो रास्ते पे साड़ियाँ बेची है, इसके लिए ये प्रोत्साहन मिला मुझे, और मैंने पापा के ऊपर में किताब लिखी। और इसका पर्पस ये था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली आगे की पीढ़ी जो रहेगी, मेरे बच्चे, भाई के बच्चे वगैरह, तो उनको उनके रूट्स मालूम होने चाहिए। उन्होंने ढाई के नहीं, उन्हें 25,000 का जूता पहनना चाहिए, लेकिन उनको उनके रूट्स मालूम होने चाहिए। जैसे मारवाड़ियों में बोलते हैं, जानी वासने चाहिए था। फिर उसके बाद में डेली नेट प्रॉफिट का एक्सेल सर ने सिखाया था हमें, तो वो चीज पे मैंने काफी अच्छा काम किया। वहां से तो एक्चुअली हमको मालूम पड़ा कि हम लोग ग्रीन में है कि रेड में है। डेली हम लोग प्रॉफिट में क्लोज कर रहे दिन या लॉस में क्लोज कर रहे। तो वो जैसे जैसे हम लोग 2-4 महीनों का डेटा आने लग गया, रिव्यू लेने लग गए, उससे हमारे खर्चे कम होने में हेल्प हुई और हमारे लोन भी कम होने लग गए। शायद अगर सर नहीं मिलते मुझे 2 साल पहले, तो मेरे पास में और 2 गुना लोन रहते थे। और आज के डेट में हम लोग कोई भी चीज लोन पे लेना पसंद नहीं कर रहे, और ये हम लोगों ने हमारे दुकान में भी कल्चर बनाया। एमटीपी के टाइम पे सर स्वानंद सर ने भी हमें यही चीज बताई थी कि अगर कोई भी दुकान के एम्प्लॉय को लोन लेना है, मेरे पास में 125 स्टाफ है, 125, तो उसको 125 लोगों की साइन लेनी पड़ेगी कि मैं लोन लूं या नहीं लूं। तो एक हेल्प होती है, किसी को भी खड्डे में जाने से बचाने का काम मेरे यहाँ पे टीम कर रही है। मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूँ मैं मेरे एम्प्लॉयज के लिए भी दुकान बना के दूं। कि सपने हर कोई, हर किसी के होते हैं, अगर ऐसा ही कुछ मेरे दादी के लिए भी कोई सोचता था तो शायद हमारी भी दुकान नहीं बन पाती। भले मेरे दादी ने रास्ते पे साड़ियाँ बेची है, और आज मैं छाती चौड़ी करके 22,000 स्क्वायर फीट का मालक बन के बैठा हूँ। तो सपने मेरे एम्प्लॉयज के भी तो वो टाइप के वो देख सकते हैं, भले वो गरीब परिवार में पैदा हो गए, लेकिन अगर उनमें कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो मैं मेरे एम्प्लॉय को मेरा पार्टनर बनाना चाहूंगा पेपर पे। रेनकोट की जैसी भी मैंने जर्नी बताई, रेनकोट में मुझे दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई कि
अकेला अक्षय भट्टड़ कुछ नहीं कर सकता है, अक्षय भट्टड़ की टीम कुछ भी कर सकती है। तो टीम वर्क कैसा होता है ये चीज का मुझे वहां पे मालूम पड़ा। और दूसरा, मेरे जो डेफिनेशन थे प्रॉफिट के, मैं 100 रुपए की चीज लाऊंगा, 150 रुपए बेचूंगा, 50 रुपए मेरा प्रॉफिट, ये गलत है, ये रॉन्ग होता है। मुझे हर ट्रांजैक्शन पे पैसे मिलते हैं, मैं कितना ज्यादा वॉल्यूम करता हूँ उस पे डिपेंड करता है मैं कितने ज्यादा पैसे कमाता हूँ। तो जैसे भी अपन परसेंटेजेस देखते हैं प्रॉफिट के अंदर में, तो परसेंटेज ना देखते हुए हमें अमाउंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं 1 लाख रेनकोट बेचता हूँ 1 रुपए मार्जिन पे, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो जाएगा। रेनकोट में सर्व समावेश, ये भी एक चीज देखने को मिली कि पूरी दुनिया बोल रही थी, पूरा नासिक बोल रहा था कि सस्ता रेनकोट अगर लेना है किसी को, रीजनेबल प्राइस में लेना है, डीलर प्राइस में लेना है, तो प्रगति का नाम निकल रहा था। तो मार्केट में मैं जैसे भी जाता हूँ, तो वहां पे मेरे पास में देखने का दृष्टिकोण चेंज हो गया लोगों का। नए नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए पीसीजी मॉडल के अंदर ही। मेरे पास में ऑलरेडी फुटफॉल था कस्टमर का, तो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए मैंने, जैसे किड्स के वो टॉयज एक सेक्शन स्टार्ट किया, बैग का सेक्शन स्टार्ट किया। जैसे जैसे मेरे गोडाउन एम्प्टी होने लग गए, वैसे वैसे मैंने ना हर स्क्वायर फीट के पैसे गिने। जब ये बिल्डिंग बना रहा था तो मुझे पेंटर ने भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे मांगे, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे मांगे, सारे लोगों ने। तो पर स्क्वायर फीट ये बहुत बड़ा विषय होता है, तो वो अपन वेस्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा स्टॉक भर के। उससे अच्छा रहेगा कि वो अपन कस्टमर के लिए नए नए वैरायटी और लेके आए, ताकि पर स्क्वायर फीट बिजनेस भी अपना पर स्क्वायर फीट में गिना जाए। अ, आगे चल के अभी 19 मार्च को हम लोग 2 शोरूम ओपन कर रहे हैं। छोटे दुकान है, एक प्रोटोटाइप कर रहे हैं, वैसे तो सपना हमारा 5 एकड़ की दुकान डालने का है। तो ये जो 2 प्रोटोटाइप है, हम जानना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम कितना अडेप्ट कर पाते हैं। तो जल्दी अभी 2 शोरूम स्टार्ट होंगे। मैजिक ऑफ डायलॉग, सर जितने बार भी मैजिक ऑफ डायलॉग लेंगे उतने बार मैं वहां पे स्टूडेंट बन के जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जितने बार भी मैजिक ऑफ डायलॉग किया है सर, मेरा बात करने का तरीका बहुत इंप्रूव हुआ है, मेरे काम, मेरे शब्दों की ताकत मुझे मालूम पड़ गई है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू नीलेश सर टू बी माई साइड। मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा मेंटोर मिला और मेरे को किशोर भट्टर जैसा मेरा बाप मिला। खास बात बता दूं आपको कि जो इन्होंने अपने पापा के नाम से किताब लिखी है, पूरी किताब इनके पापा के नाम से, पूरी 100%। तो अभी तक दुनिया में अपने पापा के नाम से किताब लिखने वाला, पूरी किताब लिखने वाला कोई नहीं है। आज अगर आपको समय मिलता है तो चार्ट जीपीटी पे चेक कीजिए, पूरी एंटायर बुक पिताजी के नाम से लिखने वाले कौन से ऑथर है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे नहीं मिला। तो चैट जीपीटी ने बताया कि शामची आई मतलब माँ पे किसी ने लिखा था, लेकिन पूरी किताब ही पिताजी के नाम से लिखी थी ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था, जो अक्षय जी ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है। तो आप मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज है कि पिता के प्रति, परिवार के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना और व्यापार करना। जनरली व्यापार अच्छा होता है तो सबसे पहले ईगो आता है। और इन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया, और पूरे मतलब हमारे महाराष्ट्र के कई सारे दिग्गज आए थे, रिश्तेदार आए थे, उनके बीच में उनके पापा का और बेहतर उन्होंने कैसे इन्हें सिखाया, किस तरह से बढ़ाया, ये सब कुछ इन्होंने वहाँ पे एक्नॉलेज किया। अ, अक्षय, आपने जो भी बातें बताई, मैं चाहता हूँ कि और एक चीज़ आप ऐड करें कि आपने कई बार जैसे दशहरा है, दिवाली है, इसमें आपने कम स्टॉक में ट्रिपल सेल किया था। किया, यस, वो बताया ना सर मैंने। हाँ वो ये क्योंकि शायद मेरे मैं एम्प्लॉइज मिस अलग के अंदर, मेरे एम्प्लॉइज ही नहीं चाहते कि हमको गोडाउन चाहिए ही नहीं।
मेरे एम्प्लॉयज मुझे काम बताते हैं, मैं अगर एक आधा पार्सल भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लेके आऊँ दुकान पे तो एम्प्लॉय मुझे चिढ़ेगा, वो डांट सकता है मुझे कि आपको बोला था ना इतना माल नहीं लाना है, अभी रखने को जगह नहीं, क्या करूं। और हम मैं जाके नीचे देखता हूँ तो गोडाउन एम्प्टी पड़ा होता है। पहले टेरेस तक स्टॉक था, पूरा खचाखच माल भरा हुआ था, क्योंकि दुनिया ने यही चीज सिखाई है हमें, बिना स्टॉक धंधा नहीं होता। तो एक चीज दुनिया ने नहीं बताई, जो छुपी हुई थी हिडन, कि स्टॉक दुकान पे ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तुम स्टॉक जो है वो प्लानिंग में रखिए, तो भी बिजनेस होता है और बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड होता है। मेरे पास में कस्टमर जब भी आए, अगर 3 दिनों के गैप में आएगा तो उसको पूरा स्टॉक नया दिखेगा, तो पुराना माल है ही नहीं बेचने को। और खास बात मतलब सर ने जब से लीन चालू किया है, अक्षय जी आप बराबर से बताना, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं पता, करीब करीब 80% लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। काफी खत्म हो गया, 80%। और वो जीरो हो जाएगी सर, 6 जून मेरा बर्थडे होता है। तो वो ही मैंने 1 साल पहले खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे सप्लायर जीरो कर दूंगा। तो काफी हद तक कर भी दिए, छोटे बड़े वो देख लेंगे, है अभी टाइम, 2 महीने में वो भी क्लोज कर दूंगा। और आप वो भी शेयर कीजिए जो पानी की बचत आपने की है, पानी का जो आपका खर्चा पहले होता था, जो आपने मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बताया था, और जो एक्चुअल अभी हो रहा है। मेरा 9,000 रुपया हर महीने पानी का खर्चा होता था। हमारे पास में पानी का लाइन भी था, लेकिन वो देखा ही नहीं, मतलब वो टाइप का नजरिया नहीं था कि करेंगे देखेंगे आगे। वो तुरंत करना है, वो चीज का प्रमाण नहीं था। ठीक है, 9,000 का बिल आ रहा है पानी का, हम लोग जार मंगवाते थे खुद के पास में नल का कनेक्शन होते हुए भी। तो उसका खर्चा और वो मशीन लगाने का एक्वागार्ड का खर्चा 15,000 रुपये था। तो पैसे बचने लग गए। और मेरी 3 दुकानें अलग अलग, तो एक जगह पे 9,000, एक जगह पे 6,000, एक जगह पे 4,000, ऐसे 19,000 रुपये हर महीने का खर्चा था। तो यहाँ से पानी वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया, मुझे जार का खर्चा आया, सिर्फ जार लेके आना पड़ा। तो पानी का बहुत बहुत अच्छी सेविंग हुई मेरी। और उस समय मेरा सोलर का लोन फेड दिया, तो 32,000 रुपये वहां पे भी बच गए। राइट। और खास बात मतलब ये सब करते वक्त जो टीम बिल्डिंग, मतलब मेरे ख्याल से अक्षय जी स्टाफ बड़ा नहीं है ना आपके पास? नहीं, स्टाफ घटा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब एक दुकान पे 100 लोग थे, तो आज मेरे पास में 33 लोग हैं, 33। और सेल ग्रोथ है, मतलब आप एक लोग का जैसा। मैं खुद भी 2 साल पहले अगर कोई मुझे मेरे जैसा आदमी मिलता था तो मैं उसको बेवकूफ ही बोलता था, कुछ भी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जैसे मेरे खुद के साथ में होने लग गया है, तो वो सच में विश्वास करने जैसा नहीं है। स्टॉक कम है, सेल ग्रोथ है, एम्प्लॉयज कम है, फिर भी सेल ग्रोथ है। तो टीम ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी, और लीन मैनेजमेंट ये एक्चुअली स्कूल से सिखाना चाहिए सर बच्चों को, तो दुनिया चेंज हो जाएगी। ग्रेट। आपको कुछ सवाल पूछना है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि आपको सवाल पूछ। और याद रखें, पर्सनल सवाल ना पूछें अक्षय जी को कि आपका टर्नओवर कितना है, रोज कितने पैसे कमाते हैं। मतलब कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछना है, आपके धर्मपत्नी का नाम क्या है, ऐसा कोई पर्सनल सवाल ना पूछे। या सुरेंद्र जी? सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्टॉक नहीं रखना है फिर भी सेल को ग्रोथ करना है, ये कैसा पॉसिबल है? मतलब ये डाटा ही हमारे लिए बहुत अलग किस्म का है, मतलब बिजनेस जो करते हैं उनके लिए, कि स्टॉक भी ना रखे और सेल भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। हाउ इट इज पॉसिबल? स्टॉक गोडाउन पे नहीं रखना है सर। आपके ओके। पास दुकान में जितना स्टॉक है उतना ही स्टॉक होना चाहिए। और आप पाइपलाइन में माल रखिए, जैसे मैं करता हूँ। अभी मैं रोज माल बेच रहा हूँ, तो रोज मैं माल खरीद भी कर रहा हूँ। अभी रेनकोट का मैंने 95 लाख जैसे भी अचीव किया, तो मेरे पास में ना पैसे थे, ना मेरे पास में रखने के लिए जगह थी, ना डेयरिंग थी, कुछ भी नहीं था। मेरा टारगेट ही 25 लाख का था, वो करोड़ रुपए कैसे हो गया पता नहीं। तो
रोज जाता था टीम का, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे टीम बिल्डिंग वहां पे सीखने को मिली बहुत अच्छी तरह से। तो टीम के साथ में एक शब्द था मेरा कि तुम्ही माल विकायला कुठे थांबू नका, मी माल आणून द्यायला कुठे थांबणार नाही। तो करेक्ट। रोज मेरा दोपहर को 3 बजे एक ही काम था, जाने का आणि शिवार माप करने का, किसके पास में स्टॉक पड़ा है, किसके पास में क्या है, ये सारी चीजें देखने की और वो स्टॉक लेके आने का। और मेरी टीम मस्त माल बेच रही है। आपको रायपुर में मिला हूँ बहुत सारी ये जगह। यस। जी। यस। थैंक यू। या कुंजेश जी, कुंजेश। हाँ, नमस्ते सर। मैं राजकोट से हूँ, गुजरात से। जी। अ, मैं इधर क्लाउड काफे बिजनेस चलाता हूँ। मेरे यहाँ पे 15 लोगों का स्टाफ है। तो मेरे को ये जानना है, आपसे सीखना है बहुत। आज जानने को मिला आपसे, ये टीम बिल्डिंग आप 100 लोगों को हैंडल करते हैं। तो मेरे को जानना है कि 15-20 लोगों का स्टाफ में भी हम लोग थक जाते हैं, थका देते हैं। तो वो जादू कैसे हुआ? सर ये जादू हुआ एम्पैथी वॉक से और स्टेक होल्डर इंटरव्यू से। ये दो बहुत बड़े टूल्स है लीन मैनेजमेंट के। तो हम्म। एम्पैथी पहले आप ऐसा जताइए कि आप सच में, और ये आपको खुद को भी मानना है कि वो एम्प्लॉय जो है वो आपके बच्चे से भी ज्यादा प्रिय है आपके लिए। आप ये लेवल का ट्रस्ट उसके साथ में जीतिए। और स्टेक होल्डर इंटरव्यू, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं पहले आप ना, मैं जनरली मेरे सपने जी नहीं रहा हूँ, मेरे सपने दूसरे लोग बना के दे रहे हैं, मैं खाली उनके सपने पूरे कर रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉय का क्या है सबसे बड़ा सपना? माजी मेरी खुद की एक दुकान होनी चाहिए। ठीक है, मैं बना के दूंगा तुमको तुम्हारी एक खुद की दुकान। लेकिन मेरे 5 एकड़ में जो मेरा सपना है कि मेरे को 5 एकड़ का दुकान चाहिए जहाँ पे कस्टमर जितने भी बार आए वो उतने बार एंजॉय करे, उनका जितना भी शॉपिंग एक्सपीरियंस रहेगा, उनको जो चीजें चाहिए, जो कलर चाहिए, ये सारा देने के लिए मैं सक्षम हो जाऊं। ये मेरा सपना है, वो मेरे एम्प्लॉयज बना के दे रहे हैं। एक एम्पैथी वॉक करिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं यही करता हूँ। और उन एक एम्पथी और दूसरा? एम्पैथी वॉक और स्टेक होल्डर इंटरव्यू। ओके। और ऑब्जर्वेशन आपका खुद का एज ओनर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सर बोलते हैं, जो चीज पे आपका एम्प्लॉय काम कर सकता है ना, वो काम आप मत करिए ना। तो मैंने वो सारे काम छोड़ दिए और वो सारे काम मेरे एम्प्लॉयज करते हैं। अभी मेरे पास में काम एक ही बचा है, मेरे दुकान पे ट्रैफिक कैसे बना रहेगा, इस चीज के प्लानिंग का ही काम है मेरे पास, बाकी कोई काम नहीं। हम्म। या संजय भाई। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि अपने 5 लाख का सेल से 95 लाख का सेल किया है जो, तो कैसे प्लानिंग कर सके कि वो हिसाब से हम भी कर सके, कुछ ऐसा कुछ बताइए। आपका पर्पस बहुत डिफाइंड होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक खटकी बहुत पक्की थी कि मेरा कस्टमर भिगना नहीं चाहिए। और एक आर्टिकल मेरे पास में 1760 चीजें पैसे कमाने के लिए। एक रेनकोट पे नहीं पैसे कमाए तो मर थोड़ी जाऊंगा। लेकिन उसमें इफेक्ट ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, उसमें भी पैसे मिले मुझे। तो पर्पस फिक्स होना चाहिए आपका एक। अगर आप पर्पस फिक्स करेंगे ना कि मेरा कस्टमर नहीं भीगे, वो अभी के लिए उसके पैसे डॉक्टर के पास में बर्बाद नहीं करे, तो ऑटोमेटिक उसको दिवाली में मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो ये पर्पस के साथ में मैंने स्टार्ट किया। तो नहीं भीगना चाहिए मतलब मेरे को अच्छी चीज कस्टमर को डिलीवर करनी पड़ेगी, लेकिन कस्टमर का जेब भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मेरा जो जो रेट में मैंने परचेज किया वो रेट में मैंने माल बेच दिया। एडवांस दिया था कुछ, तो उसका डिस्काउंट मुझे मिला, वो मेरी कमाई हो गई। और बाद में जो सप्लायर ने मुझे क्रेडिट नोट बना के दिए, टर्नओवर पे भी डिस्काउंट होता है, ये मुझे पिछले साल मालूम पड़ा है कि अपन कोई भी सप्लायर को कितना ज्यादा सेल देते हैं उसके ऊपर में वो लोग टर्नओवर डिस्काउंट, टीओडी कुछ तो ही बोलते हैं उसको, वो भी देते हैं। तो वो टाइप से पैसे तो मिल जाते हैं ना। और उसका फायदा मुझे दिवाली में बहुत हुआ। इतने सारे लोग जुड़ गए, जहाँ पे जो लोग प्रगति को जानते नहीं थे वो लोग प्रगति को जानना स्टार्ट हो गए। तो अचीवमेंट बहुत हुई। मतलब दिवाली में हुआ, मतलब कैसे? दिवाली में आप बोल रहे हो तो वो कैसे मैं हुआ? में आपको रेनकोट बेचा है, आपके दिमाग में वो चीज पक्की है कि
ये महाराष्ट्र के अंदर में सबसे कम रेट में खाली यही इंसान के पास में रेनकोट है। तो आपकी साइकोलॉजी तो ये भी बोलेगी ना, इसके पास में सब चीजें कम ही रेट में है। यस। तो ऑटोमेटिक मैंने वो कस्टमर भी तो फिक्स कर दिया मेरे दुकान पे। यस। वही चीज मैंने अभी अंडर गारमेंट्स के साथ में की है। मैं अमूल, माचो, लक्स कोजी, वैन ह्यूसेन, जॉकी, वैन ह्यूसेन जॉकी पे 25% डिस्काउंट देता हूँ। जो बाकी के जो रेगुलर ब्रांड्स है, माचो हो गया, कोजी हो गया, ये सब चीजों पे मैं 50% मार्जिन मतलब डिस्काउंट देता हूँ। तो महाराष्ट्र में सबसे कम रेट है। यस। लेकिन उसमें भी मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, क्योंकि उसके जो मास्टर कार्टून आते हैं वो बंगार में बिकते हैं, वो बंगार वाला आके मेरे को पैसे देके जाते हैं। यस। थैंक यू। जी सर। और संजय भाई, उनका जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है ना, ग्राहक केंद्रित सोच, वो यस। बहुत ही यूनिक है। और मेन जो आप सीख रहे हैं संजय भाई, जो इन्होंने 8 वेस्टेजेस और 5 एस पे मतलब बहुत बड़ी महारत हासिल की है इनके टीम ने। मतलब बराबर ना अक्षय, मतलब यस। 5 फ्लोर का 2 फ्लोर पे पहले कन्वर्ट किया, पांच जी। फ्लोर का 2 फ्लोर में कन्वर्ट किया संजय भाई। और 3 फ्लोर पे नए वर्टिकल चालू हो गए। करेक्ट। यस। तो इनके बिजनेस, एक ही बिल्डिंग में 5 बिजनेस चालू हो गए, जो पहले 2 हुआ करते थे। करेक्ट। राइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा एडिशन करते रहता हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू देता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, और एक एक्सेस सबको मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्रिएट किया। और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक छोटा सा हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, कि अभी हम एग्जैक्टली 4 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो अगर किसी का सवाल बच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय जी हमारे साथ ही है, और अक्षय जी करीब करीब 2 साल से हमारे साथ है, और अभी चाहते हैं कि अगले 7 साल तक ये जर्नी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा खासियत है कि ये लर्निंग की जो जर्नी है उसको छोड़ते नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ते नहीं है। सर कल या का जय, एक या चीज ऐड में, यस तो अक्षय। ये ग्रेटिट्यूड दिखा है मेरे पापा के रिलेटेड। तो और दादी के लिए ये पोस्टर बना है जो कैश काउंटर पे लगाया हुआ है। और कल बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली मुझे, जो पैसों से भी आगे है। कल मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे हेल्प मांगी है, जो पहले मुझे नाम रखते थे कि तू लीन में इतने पैसे बर्बाद कर रहा है। और कल वो दोनों जन आके मेरे पास में हेल्प मांगी है कि हम भी क्या अलग कर सकते हैं, ये चीज का गाइडेंस हमें दे। तो ये मेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट है सर। इससे बड़ी उपलब्धि कोई भी नहीं मिलेगी। पूरा परिवार इकट्ठा आ गया है अक्षय। जी। मतलब वैसे देखा जाए तो आपने ये 2 साल की आपकी लर्निंग जर्नी ने पूरे परिवार को एक कर दिया फिर से एक बार। और ये जो बुक लॉन्च का इवेंट था, वहां पे पप्पा का एक दोस्त, आफ्टर 33 ईयर्स वो लोग साथ में मिले। ओ, तब तक क्या मिले। बात। जी। मेरे पैदा होने से पहले मिले हुए थे वो, और अभी ये इवेंट में मिले। ग्रेट, थैंक यू। या जयदीप। डॉक्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपने वाटर सेविंग कैसे किया। वाटर सेविंग, वो पैसे बर्बाद होते हुए दिख रहा था मुझे। मतलब दिख नहीं रहा था कि हम लोग बाहर से जार मंगवाते थे पीने के पानी के लिए। तो जार मंगवाते थे, वहां पे पैसे देते थे, और अपने पास में ऑलरेडी पानी का कनेक्शन लिया हुआ था बिल्डिंग के लिए। सिर्फ फिल्टर लगवाना था। लेकिन वो आंखें खुली नहीं थी, हम लोगों ने 2 साल पैसे बर्बाद कर दिए उसमें। और तीसरे साल मालूम पड़े, जैसे भी 8 वेस्टेजेस ये चीजों का हमको ज्ञान मिलता गया, वो टाइम पे हमको मालूम पड़ा कि ये पैसे सच में बर्बादी कर रहे हैं अपन। फिर हम लोगों ने सेम डे फिल्टर लगवाया, और अभी पैसे बचने लग गए। तो वो जितने भी पैसे बच रहे हैं वो हमारे लोन खाते में जाने लग गए। तो लोन भी बंद हो गया। और आप में से किसी ने पूछा किताब का नाम क्या है? विरासत नाम। विरासत। और मैं उस लॉन्चिंग सेशन में था, तो इतना इमोशनल मोमेंट था वो। तो वो इट वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट। और अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है। अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों के सवाल रह गए हैं, लेकिन मैं
फिर से एक बार अक्षय जी को अपन इनवाइट करेंगे ताकि आप लोग उनसे और भी बहुत सारी चीजें पूछ सके। ये किताब है, देखिए अक्षय जी के हाथ में है, विरासत। मैं अक्षय जी को पिन करता हूँ ताकि आप देख सके। ये किताब अक्षय जी ने पब्लिश की है अभी। और ये पूरी किताब पिताजी के नाम से है। आप आज चैट जीपीटी पे सर्च करना, आपको नहीं मिलेगा कोई किताब। एंटायर बुक फॉर फादर्स, मतलब किसका प्रीफेसेस में लिखा है, किसी ने 1 पेज लिखा है, किसी ने 5 पेज लिखे। पूरी किताब पिताजी के नाम से इसके पहले कभी पब्लिश नहीं हुई। नेवर एवर, नेवर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू अक्षय भाई कि आपने इतना समय दिया, और इतने सारे लोगों को आपके वजह से सीखने को मिला। और ये इंटरव्यू वैसे देखा जाए तो 2 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कम से कम और 50 पॉइंट है जो लोग सीख सकते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, कि आपके पापा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए। थैंक अगर यू। आपके पापा नहीं होते तो शायद आप में ये संस्कार नहीं होते। तो मेरे ख्याल से आपके माता पिता को हमारा नमन कि उन्होंने इतना कुछ आपको दिया है। आपके पत्नी को धन्यवाद कि जिसने आपको खुला मैदान छोड़ दिया है और आपके साथ कुछ क्रिएट किया है। केदार को धन्यवाद कि केदार मनियार ने आपसे हमें मुलाकात करवा दी। अगर केदार नहीं मिलवाता तो शायद आपसे कभी मुलाकात हमारी होती ही नहीं थी। राइट, यस केदार। एक एक मिनट बोलता हूँ। हाँ यहाँ देखो, हमारे पिताजी की जायदाद पे लड़के को गर्व होता है। यहाँ पे ये हुआ कि एक लड़के की जायदाद पे पिता को गर्व है, तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ, और पिताजी ने 200 स्क्वायर फीट का शॉप दिया था, इन्होंने 22,000 स्क्वायर फीट का उसको कन्वर्ट किया, जो 5 एकड़ में बनने वाला है अभी। मतलब 2,40,000, 2,20,000 स्क्वायर फीट में बनेगा आने वाले 2 साल के अंदर, जो कि लार्जेस्ट शॉप रहेगा हमारे शायद महाराष्ट्र का। It will be the largest shop. It will be not build the shopping mall. It is a shop. One shop. Single shop. So, yeah, अक्षय भाई, आप कुछ कह रहे थे। मैं दूसरे काम पे जा रहा हूँ ना मैं। राइट, थैंक यू वेरी मच सारे लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं अगले कल सवेरे वापस 9 बजे। बहुत 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 सभी लोगों का धन्यवाद। आप अपने भाषा में 30 सेकंड में सब लोग धन्यवाद दे सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपने भाषा में अक्षय जी को धन्यवाद दे सकते बेस्ट अक्षय जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अक्षय भाई, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। अक्षय भाई धन्यवाद अक्षय जी। Thank you. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद। अभिनंदन। Thank you so much, Nilesh bhai and whole थैंक team. यू अक्षय जी, Thank you. Thank आपका you. ग्रेट वर्क। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। सर थैंक यू नीलेश सर। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आपने जो अक्षय भाई, जर्नी हमारी Nilesh bhai, thank you आप very much. आपने इतना प्रेरित किया, धन्यवाद निलेश जी को, Thank you, आप sir. इसी को लेके